कहाँ गए थे आराम? अगर कभी लेनी हो तो आगे पीछे से हर तरफ से चीज़ को घुमा के देखते हैं। ये आपने इसे कहा होगा, उसकी नहीं है इसलिए मैं उधर बिजी हूँ। तो बहुत कमीना है। मेड इन पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, खुश और आबाद रखे। शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये सुबह सुबह का टाइम है, फजर की नमाज़ के बाद ना मामूल के मुताबिक मैंने कुरान पाक की तिलावत की है। और फिर मेरी आदत होती है कि मैं थोड़ी देर ना लेटना होता है कि शायद अल्लाह करे कि नींद आ जाए। आती तो नहीं है लेकिन कभी कभी वैसे आ भी जाती है। तो आज ना फिर मैंने ऐसे नई नींद नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने यही सोचा है कि मैं नीचे चल के ना कुकिंग शुरू कर लेती हूँ। इन दिनों पड़ रही है बहुत गर्मी, और दोपहर में या जब शाम को मैं बनाती हूँ ना खाना तो ठीक ठाक इधर बड़ी हमारे किचन में गर्मी होती है, पंखा वगैरह मैं लगाती नहीं हूँ। और इसलिए फिर मैंने ये सोचा है, ऐसे ही मैंने ना जैसे बंदा कहता है कि एक्सपेरिमेंट करते हैं कि आज मैं खाना सुबह सुबह बना लेती हूँ। तो ये तकरीबन कह लें कि 6:45 का टाइम है और मैंने कीमा भी चढ़ा दिया और स्पैगेटी भी बॉयल होने के लिए रख दी हुई है और साथ में अंडे बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। और ओवन में जो बच्चों ने नाश्ता साथ लेके जाना है ना, ब्रोचियन, वो भी गर्म होने के लिए रख दी हुई है। तो मुझे ये था कि सुबह सुबह अब मैंने बाद में जॉब पे जाना होता है और इधर ये लोग ना अच्छा नहीं महसूस करते कि हाथों से या गोश्त वगैरह की स्मेल या क्नूब लाओ ये इसकी लहसुन की स्मेल वगैरह आए। तो फिर यही डिसाइड किया मैंने कि पहले मैं कुकिंग करती हूँ, फिर बाद में शावर लेके तो फिर जॉब पे जाऊँगी। तो ये देखें बच्चे बारी बारी आना नीचे शुरू हो गए हैं, नाश्ता मैंने इनको बना दिया है और काम मेरे तकरीबन कह लें कि सारे ख़त्म हो गए थे। जो स्पैगेटी थी वो भी बहुत जल्दी बॉयल हो गई थी और कीमा मैंने बॉयल करके उसे अच्छी तरह से भून लिया था। और बोलोनेज़े का जो पैकेट मिलता है मागी का या कनौर का, जो भी अवेलेबल हो, वो मैंने डाल के तो मिनटों सेकंडों का, वैसे ये खाना बड़ी जल्दी बनता है। एक दाल चावल और एक ये स्पैगेटी बोलोनेज़े बहुत जल्दी बन जाता है। अच्छा जी, बच्चे मेरे साथ ही आए हैं, इन्हें मैंने अभी इधर उतारना ड्रॉप करना है और वापसी पे ये देखें अब मैंने इन्हें ले भी लिया है। इन दिनों गर्मी पड़ रही है और जब भी आती हूँ ना लेने के लिए तो अरम ने एक क्रच साइज़ पकड़ी भी होती है। इधर मेरा ख्याल है साथ ही एक वो किया उसका, तो उधर से मिल जाती है। और ये अब हम लोग देखें टेम्परेचर आप लोगों ने देखा है कि क्या था, और गाड़ी में इससे भी ज़्यादा जितनी ये शो कर रहा था ना, मुझे तो लग रहा था इससे भी डबल ये हीट हुई हुई है। घर आके तो इतना मुझे मज़ा आया, जो सुबह मुझे थोड़ा सा काम लगा था, इतना है वैसे नहीं था काम, जल्दी जल्दी सारा कुछ ही हो गया था। और वापस आई हूँ तो इतना रिलैक्स था घर का, ये सिस्टम के खाना बना हुआ था, कुछ भी नहीं करना था। और जिस दिन ये हमारे घर में स्पेगेटी बोलोनेज़े बने, उस दिन फिर शाम को भी कुछ नहीं बनाना होता है क्योंकि मेरे हस्बैंड भी यही खा लेते हैं, मैं भी ले लेती हूँ और बच्चे भी, सब ये सब का ही फेवरेट है। और सुबह जाने से पहले ना मैं जब आज मैं इतनी एक्टिव थी मैंने खाना भी बनाया और जाने से पहले मशीन भी, वाइट कपड़ों की ना एक मशीन रेडी थी। रात ही मैं वैसे जब इस तरह से सुबह सुबह जब अगर मैंने मशीन चलानी हो तो रात ही मैं इसे फुल कर देती हूँ। इवन जो वॉशिंग पाउडर है या जो लिक्विड जो मैंने यूज़ करना होता है वो भी डाल देती हूँ सुबह। मैंने जाने से पहले सिर्फ उसका बटन ही प्रेस करना होता है। और वापस आई हूँ तो ये देखें कपड़े भी तैयार थे, तो बाहर बड़ी अच्छी धूप थी तो मैंने ये कपड़े भी बाहर फैला दिए हैं। अच्छा, ये जो पूरा वीक है ना, इधर इस तरह की गर्मी पड़ रही है जिस तरह कभी पाकिस्तान में पड़ती थी। कल मैंने अपने 2 लॉन की शर्टें धो के, सूट ही थे, धो के डाले हैं। घंटे के बाद मैं बाहर आई हूँ, मुझे ये था कि कहीं वो और कलर वगैरह इनका ख़राब हो जाए तो उठा लूँ। बाकी मैं इनको ना साए में कर देती हूँ, लेकिन वो खुश्क हो गए हुए थे, सही जैसे पाकिस्तान में लॉन के कपड़े डाल के आते थे और फिर ले आते थे 10 मिनट के बाद ही। तो इधर भी आजकल ऐसे ही है। अच्छा, ये पैकेट हम लोगों ने रिसीव किया है बूहू मैन से, ये यूके से आया है। असद ने अपनी ना कुछ चीज़ें ऑर्डर की हुई थी। आप लोग साथ साथ ये चीज़ें देखें। और मैंने आप लोगों से सबसे ये बल्कि मेरी ना कल अपनी एक फ्रेंड से बात हो रही थी, मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर करना था। वो माशाल्लाह से जा रही हैं हज पे, तो मैंने उनको, ज़ाहिर बात है उन्होंने 16 को फ़्लाई कर जाना है सुबह, इंशाल्लाह वो फ़्लाई कर जाएंगी। तो इन दिनों वैसे भी ज़ुल्हज का चाँद आजकल में नज़र आने वाला है, तो एक तरह से कह लें कि ये रिमाइंडर भी है। मैं अपने घर में भी सबको कह रही थी, बच्चों से भी, और बच्चों से तो खैर इन पे तो फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन अपने हस्बैंड से मैं कह रही थी क्योंकि कुर्बानी वगैरह क्या है हमारा, तो मैं इनसे यही कह रही थी कि याद है ना आपको कि नाखून वगैरह भी नहीं काटने हैं और बाल भी नहीं काटने हैं, चाँद आजकल में निकल आना है। तो एक तरह से मैंने रिमाइंड करवा रही थी कि अगर कटिंग वगैरह करवानी है तो वो भी करवा लें और बाल नाखून वगैरह भी ना अपने काट लें। मुझे याद है मेरे दादाजी हमेशा वो पहले से ना, उन्होंने पता है पहले बुज़ुर्ग ऐसे ही होते थे, उन्होंने हफ्ता पहले ही कहना शुरू हो जाते होते थे कि कुड़ियों, हमें तो ना ये भी नहीं इजाज़त होती थी, खैर वो मुहर्रम में होता था कि ज़्यादा पानी नहीं बहाना, ज़्यादा कपड़े नहीं धोने। मुहर्रम का चाँद नज़र आने से पहले ना दादा जी कहते होते थे कि आप लोगों को पता है ना कि पानी नहीं, इन दिनों कपड़े मुहर्रम शुरू होने से पहले ही कहते होते थे धो लो, और ये 10 दिन जो है ना बहुत एहतराम करना है। उस ज़माने में तो ऐसे ही होता था, आजकल तो
तो खैर मुझे नहीं पता है। मैंने खैर अब ये भी देखा हुआ है कि हमारी गली में ही 9th मुहर्रम को एक शादी भी थी और लड़के की शादी थी और सही ढोल धमाका और बैंड बाजे के साथ वो लोग गए थे। कसम से सारे मोहल्लेदार, गली वाले सब कह रहे थे कि ये क्या, इन्होंने 2-4 दिन आगे पीछे नहीं ये कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ना अपना जो था सही कोई एहतराम नहीं किया था। और जो अब मुझे पता है वो उस ज़माने में जब हम छोटे होते थे, पाकिस्तानी टीवी जो पीटीवी पे था, म्यूज़िक वगैरह हर चीज़ बंद होती थी। अब तो ऐसा कोई सीन नज़र नहीं आता है। अब सिर्फ यही है कि थोड़ी बहुत ये दिखा देते हैं, मजहबी स्कॉलर एक दो बैठे हुए होते हैं, उनका कोई प्रोग्राम दिखा देते हैं, वरना ज़्यादातर ये जो वेलबम वगैरह भी नहीं आती, ये मशहूरियाँ जो होती थी ना, एडवर्टीज़मेंट वगैरह, वो भी नहीं आती होती थी उस ज़माने में। लेकिन चले, बात कहाँ से कहाँ निकल जाएगी। मैं ये जिक्र कर रही थी तो मुझे उन पे इतना रश्क आ रहा है माशाल्लाह से। दोनों मियाँ बीवी गए हैं सुबह, सॉरी उन्होंने जाना है, अल्लाह ताला उन्हें खैर वाफियत से पहुँचाए। और जो प्राइसेस हैं हज की, मैं तो सुन के हैरान परेशान रह गई हूँ। आज से 3 साल पहले मेरी एक फ्रेंड गई थी, 3 साल पहले तो उन्होंने 5000 दिया था पर पर्सन, है ना। और अब इन लोगों ने जो दिया है वो तकरीबन 8000 के अराउंड है पर पर्सन। और इसके अलावा ज़ाहिर बात है, अगर 8000 पर पर्सन ने देना है और जब आपने उधर से इसमें इंक्लूसिव ही होता है, लेकिन अगर आपने अपने लिए एक्स्ट्रा कोई शॉपिंग वगैरह करनी है तो फिर यानी बंदा कह ले कि 10,000 पास हो तो फिर एक बंदा हज के लिए जा सकता है। तो खैर ये तो अल्लाह ताला का बुलावा है, जिसको आता है। अल्लाह ताला सबको, जिनको ने नेक कर लिया है उनका कबूल फरमाए, और जो अभी रहते हैं तो उनको जल्द से जल्द अल्लाह ताला के घर से बुलावा है। ये तो अल्लाह ताला के मेहमान है, अल्लाह ताला जिसे चाहता है उससे बुलाता है। और ज़िंदगी में ये एक ही दफ़ा ये फ़्लिक्ट है, फ्रीज़ा है, और वो भी साहिब हैसियत पे है। मेरे हस्बैंड ने, इन्होंने तो किया हुआ है बहुत यंग एज में, इन्होंने 32 ईयर्स ओल्ड थे तब मेरा हल कर लिया हुआ, या 34 या 32 के राउंड अबाउट थे। मेरा माशाल्लाह से अभी रहता है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर जब भी पॉसिबल हो सका। अब यही है कि बच्चों से फ़ारिग होकर ना तो सबसे पहले यही फ़रीज़ा अदा करना है इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला मैंने अपनी उस फ्रेंड से भी बहुत कहा है कि उनसे बड़ी रिक्वेस्ट की है कि हमारे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें भी बुलाए और ऐसे वसाइल और ऐसे सबब पैदा करे कि पता ही ना चले और हम उड़ के वहाँ पे बस पहुँच जाएँ। तो ये ना शॉपिंग के साथ साथ आप लोग देखते जाएँ। ये इसने ना बूहो मैन से ये चीज़ें मंगवाई हैं, ये कलर्स असद ने ना खुद चूज़ किए हैं। अच्छा, असद की एज मैं जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बता रही हूँ, मेरी जैसे जिन माँओं के बच्चे हैं ना उनको पता होगा, बच्चों की ना एक एज ऐसी भी आती है कि उनको ना वो बच्चों का साइज़ पूरा आता है और ना ही वो जो यंगलिश है, जो टीनेजर होते हैं, उनका साइज़ पूरा आता है। असद की आजकल वो एज चल रही है। आइए देखें, अरहम ने टीवी पे ना मेरा लगाया हुआ है ज़ेन्नुंग, और इतनी मुझे खुशी हुई है ना, लगा के देख रहा था। जैसे ही इसने देखा है कि मामा ने देख लिया तो इसने फ़ौरन चेंज कर दिया, लेकिन फिर भी चलें देख तो रहा था ना। अच्छा जी हाँ, मैं ज़िक्र कर रही थी कि असद की एज ऐसी है कि इसको ना आजकल जो इसकी यानी 14 ईयर ओल्ड है ये, अगर 14 ईयर्स के बच्चों का मैं लूँ साइज़ तो वो इसको छोटे होते हैं कपड़े, और अगर मैं बड़े वाला लूँ जैसे समी का है एस लूँ या उससे थोड़ा बड़ा तो वो इसको बहुत बड़े होते हैं। अजीब से इसका साइज़ हुआ हुआ है, एक तो ये बहुत पतला है और दूसरा इसने हाइट खींची है, तो इसलिए फिर ना ये अब हम लोगों ने ये कपड़े मंगवाए तो हैं। ये इसने फ़र्स्ट टाइम पहले खुद ही चूज़ करके पहली चीज़ें अपने लिए खुद से मंगवाई हैं, जो कलर आजकल इन हैं इन बच्चों को। वैसे जो आजकल वैसे भी बैगी चल रही है हर चीज़, थोड़ा ओवर साइज़ में बच्चे पहन रहे हैं, लेकिन ये मुझे जो इसने मंगवाई है ना बहुत बड़ी बड़ी लग रही थी, लेकिन इसको पसंद, मुझे तो ये बहुत बड़ी बड़ी लग रही थी, लेकिन असद बहुत खुश था कि अपनी शॉपिंग से बड़ा खुश और मुतमईन था कि नहीं मामा जी आजकल यही चल रही हैं, मैंने यही रखनी है। मेरा दिल था कि ये वापस भेज दे और इधर से मैं ना इसे खुद साथ लेके जाऊँगी, तो हॉलैंड से जाके तो अपने पूरे साइज़ की चीज़ें लेके आए। लेकिन फिर बाद में समी भी कहना शुरू हो गया कि नहीं मामा जी आजकल ये इंग्लिश में चल रहे हैं, ये पतला सा है, तो इसको ना ये बैगी भी थोड़ा बड़ा बड़ा लग रहा था। तो अब देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, इसे रखते हैं या वापस भेजते हैं। कहाँ गया इसका नाम? जैसे समी जा रहा है जिम। Nein, das ist durch. Habe ich ganz anderes irgendwelches Spiel mal. Also habe ich im Gym. Also gehe ich auch nicht. तो वो टी शर्ट से कल लेके वो भी काम सेकंड ये मैंने दोबारा इसे डिब्बे में पैक करना है और मैंने खुद से निकाल के बाहर रखी है। क्यों आपने फिर से अंदर डाली है? ये किसी भी अलमारी में पास नहीं है। इसको दोबारा पैक करके तो केलर में ist auch schön, aber
पूरे टिश पे खलारा डाल के तो बैठी रहूँ मैं। Ja, wieso Tomaten? खलारा ही है। Ja, du tust die Soße. Die alle sind gerne, wo sie alle Die sind nicht für Soße gedacht. Ja, aber du willst es ja sowieso nicht benutzen, weil das hier viel zu groß ist. ये कहीं पास नहीं हो रहा, मैं सोच रही हूँ कहीं जगह बनाऊँ इसकी, नहीं तो पैक करके तो दोबारा नीचे केलर में। Ist auf dem Schrank. ओह वाओ, Wow. ओह वाओ, कहाँ से कॉफी की है? न्यूयॉर्क से, लॉस एंजलिस। Wir fangen alle Kosten an. ओके, पीछे से दिखाओ, अगर टाटू बने हैं कोई schlange klunge तो dann darfst du nicht rein। वाह, die darfst du nicht anziehen। दिखा मुझे पीछे से, दिखा दिखा दिखा। Ich ziehe unsere Sachen an. ये trotzdem nicht, तुझे देखने नेक्स्ट टाइम अगर आपने जलवा कॉफी करना है ना, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। नहीं लेकिन देखना कैसे गुज़िश्ते ड्रॉप गुज़िश्ता क्या होता है, नीचे नीचे बिछा ऐसा so was tun wir wahrscheinlich so was da gut Kopf darf man nicht और वैसे भी क्या है या मैं सही कह रही हूँ, मुझे भी नहीं पसंद है और वैसे भी नहीं, ये अच्छी नहीं लगती। तो ये शर्ट बिना असद लेके आया है, खुद से इसने ख़रीदारी की है। और पीछे आप लोगों ने देखा ही है इसके पीछे क्या क्या बना हुआ है। मैंने बच्चों को ऐसी चीज़ें कभी भी नहीं पहनाई हैं, और जब तक तो ये मेरे कंट्रोल में है तो मैं इन्हें ऐसी चीज़ें पहनने भी नहीं दूँगी। तो अब देखते हैं कि इसका हम क्या करते हैं, क्योंकि ये वापस तो अब नहीं हो सकेंगी, लेकिन अब देखते हैं इसका हमने क्या करना है। मैंने तो यही कहा कि अपने किसी दोस्त को तोहफ़ा कर देना, क्या वो जो लोग ये पहनते हैं चीज़ें तो वो पहन लें। अच्छा, पीछे ये जो फूल हैं ये भी मैं एक दिन मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी, हम लोग हॉलैंड गए थे तो उधर से मैं लेके आई थी और मैंने रिकॉर्डिंग ही नहीं की। ये मैंने लगा लिया हुआ है ना, जिस इसके अंदर पहले थे ऑर्चिडेन, ये जो पड़े हुए ना मेरे गुलदान से, इनमें ऑर्चिडेन थे, वो ख़राब हो गए तो फिर अब मैंने ये नए ला के फूल डाले हैं। अच्छा बच्चे ये जब कपड़े ख़रीदते हैं तो मेरी बड़ी आदत है कि मैं देखती होती हूँ कि मेड इन कहाँ का है। मुझे बड़ी खुशी होती है अगर मेड इन पाकिस्तान कोई चीज़ मुझे नज़र आ जाए ना, तो ये बच्चे भी मेरे ना अक्सर, वैसे उन्हें पता है कि मम्मा अक्सर देखती होती हैं तो ये भी मेरे साथ देखते हैं। ये वाला जो लीला वाला था, पर्पल वाला, ये पाकिस्तान का बना हुआ था, ग्रीन वाला ये था, ये यूके का बना हुआ है, और बाकी शर्ट्स जो थी ना इसकी वो बांग्लादेश की थी। तो ये थी फिर आज की वीडियो। आई होप आप लोग इसे एंजॉय करेंगे। सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया हुआ, ताकि आने वाली वीडियोस अब तक पहुंचती रहें, और वीडियोस को फुल देखा करें। नेक्स्ट टाइम तक के लिए आप लोग मुझे दे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।